So students, now we will discuss about the features of informal invitation. अब informal जो invitation होता है उसके क्या क्या features होते हैं? Now let's discuss about it. They are written to friends, relatives and acquaintances. तो informal invitation हमेशा मित्रों को, रिश्तेदारों को और या परिचितों को ही लिखे जाते हैं. They follow the pattern of ordinary personal letter. वे हमेशा जो साधारण पर्सनल लेटर जो हम लिखते हैं, व्यक्तिगत पत्र जो लिखते हैं, उनके पैटर्न को ही फॉलो करते हैं. द स्टाइल एंड टोन इज रिलैक्स एंड इनफॉर्मल. इसकी जो शैली होती है लिखने की या जो टोन होती है वो हमेशा रिलैक्स्ड या इनफॉर्मल होती है. डिफरेंट टेंसेस आर यूज्ड एज पर द डिमांड. द लेटर कैन बी एलाबोरेटिव एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स ऑफ द इवेंट. अब डिमांड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टेंस का यूज कर सकते हैं. सपोज करिए यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे या पास्ट टेंस यूज करेंगे या फिर फ्यूचर में ही लिखेंगे. हम अकॉर्डिंग टू डिमांड हम टेंस का यूज कर सकते हैं. सपोज करिए अगर हमें किसी फ्यूचरिस्टिक इवेंट का वर्णन करना था वहां पर फ्यूचर टेंस ही यूज करेंगे. ठीक है. अगर हमें कोई पुरानी बात बतानी तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ही हम टेंस का यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ बताया गया है द लेटर कैन बी एलाबोरेटिव, यानी जो भी पत्र हम लिखेंगे वो एलाबोरेटिव हो सकता है. एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, जिसमें पूरी तरह से उस जो भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम इनविटेशन भेजने वाले हैं, उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा. नेक्स्ट वन इज द ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन ओनली. और जब भी हम इनफॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे उसे हम केवल हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे. इसके अलावा हम कोई सा भी पर्सन इसका यूज नहीं करेंगे. हमेशा सिर्फ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या था आपका आई या वी ही यूज करेंगे. इसके अलावा कोई भी पर्सन इसे लिखते समय यूज नहीं करेंगे. सैल्यूटेशन इज डियर प्लस नेम. जब भी हम सैल्यूटेशन यूज करेंगे तो सैल्यूटेशन के साथ में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे डियर और नेम लिखेंगे. सपोज करिए अभी मैं नीचे आपको एक एग्जांपल बताऊंगा. जिसको भी हमें लिखना है उसके नाम से पहले हम डियर लिखेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमेशा आप योर सिंसियरली ही यूज करेंगे. इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे. डेट ऑफ राइटिंग द इनविटेशन इज गिवन. अगर आपको कोई डेट नहीं दी गई है तो अकॉर्डिंग टू इवेंट आप उससे 4-5 दिन पहले की या 7-8 दिन पहले की आप डेट लिख सकते हैं. अगर नहीं दी गई है, दी गई है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू बी रिटन दैट डेट. तो आपको वो डेट वहां लिखनी होगी. अब यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया, सिंपल फॉर्मेट है कि किस तरह से इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखा जा सकता है. जैसे मैंने यहाँ बताया, सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ एड्रेस. किस कौन सा एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस. यहाँ जिसको हम सॉरी जो इनविटेशन भेजने वाला है उसका यहाँ एड्रेस लिखा जाएगा. उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे डेट. उसके बाद देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया था डियर प्लस नेम. तो यहाँ डियर लिखेंगे प्लस जो भी नेम है वो नेम लिख देंगे. उसके बाद 4 से 5 लाइन में जो भी आपको बॉडी ऑफ द इनविटेशन, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस चीज का आप निमंत्रण लिखना चाहते हैं वो आपको पूरा कंटेंट उसमें लिखना होगा. नीचे लास्ट में क्लोजिंग में आपको योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली लिखा जा सकता है. यहाँ पे आप अपना नेम और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो आप डेजिग्नेशन लिख देंगे. अब मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिया है. यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यू आर विनय. आप कौन है? विनय. आपका एड्रेस है 312/B, राजनगर, जयपुर. योर फ्रेंड प्रणय इज स्टेइंग इन द हॉस्टल. आपका दोस्त है प्रणय जो एक हॉस्टल में रहता है. इनवाइट हिम टू जॉइन दिवाली विद यू एट योर रेजिडेंस. कि आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं कि दिवाली पर वह आपके निवास स्थान पर आपके साथ उस उत्सव में शामिल हो. तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि आप कौन है? विनय है. आपका एड्रेस ये है, आप राजनगर जयपुर में रहते हैं. आप अपने दोस्त प्रणय को जो कि एक हॉस्टल में रहता है उसे आप दिवाली पर अपने साथ एंजॉय करने के लिए बुला रहे हैं. उसके लिए आप एक इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं. तो यहाँ पे आपने सेंडर्स एड्रेस क्या है आपका? 312/B, राजनगर, जयपुर. देन आप यू विल राइट डेट. यहाँ पे आप डेट लिखेंगे. उसके बाद आपने लिखा डियर प्रणय. मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन में हमेशा डियर प्लस नेम लिखा जाएगा. तो आपने लिखा डियर प्रणय, यू नो दैट दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग. आप जानते हैं कि दिवाली जो कि प्रकाश का त्योहार है वो आ रहा है. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू. और यह मुझे बहुत अधिक आनंदित कर रहा है कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ एट माय रेजिडेंस. वी शैल हैव ग्रेट फन. हम बहुत अधिक मजे करेंगे, आनंद उठाएंगे. और नीचे आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली. तो इस तरह से हम जब भी आप इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो इनफॉर्मल इनविटेशन सिर्फ अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों को ही लिखा जाता है. वापस हम रिवाइज करते हैं. इसको हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू डिमांड हम टेंस यूज कर सकते हैं। जब भी हम सैल्यूटेशन लिखेंगे तो योर, डियर प्लस जो भी नेम है वो लिखेंगे। क्लोजिंग में आप योर सिंसियरली लिखेंगे। ठीक है, आपका जो इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर है वो आपका एलोबरेटिव हो सकता है, आप उस इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ राइटिंग द इनविटेशन इज गिवन, अगर दिया गया है तो आप डेट लिखेंगे, और नहीं दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट लिखेंगे। और ये पूरा लिखने के बाद जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको पूरे इनविटेशन को एक बॉक्स में बंद किया है, वो बॉक्स को बंद करना बहुत जरूरी है, ये आपके फॉर्मेट का एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, देन बॉडी और कंटेंट ऑफ द इनविटेशन, देन योर्स ट्रूली और सिंसियरली, देन नेम, देन डेजिग्नेशन एंड देन क्लोज द बॉक्स ऑफ द इनविटेशन। तो इस तरह से हम यहाँ हमने आज देखा इनफॉर्मल इनविटेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है, किन किन बातों का इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, वो मैंने आपको यहाँ सारा बताया। तो ये इनविटेशन लिखते समय आपको एक भी गलती नहीं करनी है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू वेरी मच।